एक छोटी सी गलती आपके घर की पूरी ऊर्जा और प्राइवेसी को डिस्टर्ब कर सकती है। क्या आपके घर की सीढ़ियाँ ठीक गेट के सामने है, या फिर गेट के सामने कोई रुकावट है, जैसे पेड़ या बिजली का खंभा? नमस्कार, मेरा नाम जगह शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल वास्तु सीरीज वास्तु ज्ञान विद इंजीनियर से। आज है चौथा एपिसोड और आज हम बात करेंगे पिछले 4 दिनों के वास्तु टॉपिक्स की और उन वास्तु टॉपिक्स को डिटेल में समझेंगे टेक्निकल और वास्तु एस्पेक्ट के साथ, बिना किसी रेमेडी के, सिर्फ प्योर इंजीनियरिंग लॉजिक के साथ। तो चलिए आपके हर एक आने को सही निर्माण में बदलते हैं। क्या आपके घर का मुख्य द्वार गलत दिशा में है? लोग समझते हैं कि घर सिर्फ पूर्वमुखी अच्छे होते हैं, तो ये गलत फहमी है। दिशा से ज़्यादा जरूरी है कि आपके घर का मुख्य द्वार सही पद में हो। अब पद का मतलब आसान भाषा में समझिए, जैसे किसी ज़मीन के टुकड़े को अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है, वैसे ही हर दिशा को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, उन्हें पद कहते हैं। मुख्य द्वार अगर सही हिस्से में आए तो इसका मतलब कि वो शुभ है, वहाँ डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्य द्वार सिर्फ लोगों की घर में आने की जगह नहीं होती, बल्कि यहाँ से ऊर्जा भी आपके घर में प्रवेश करती है। लोग सोच होते हैं मुख्य द्वार किस तरफ है? मुख्य द्वार किसी भी दिशा में हो सकता है, बस वो सही पद में। वास्तु पुरुष मंडल में हर दिशा में 9 खंडों में बांटा जाता है, जिन्हें हम पद कहते हैं। उत्तर दिशा में तीसरा, चौथा और पांचवा, मतलब कि मुख्य, लाट और सौ, तीनों पद मुख्य द्वार के लिए अच्छे माने जाते हैं। घर में मुख्य द्वार पर इज्जत हो तो घर में प्रॉस्पेरिटी और शांति आती है। पूर्व दिशा में तीसरा और चौथा, यानी जयंत और महेंद्र, ये दोनों पद मुख्य द्वार के लिए शुभ होते हैं। दक्षिण दिशा का मुख्य द्वार सुनते ही लोग डरते हैं, पर इस दिशा में भी मुख्य द्वार बन सकता है अगर वो सही पद में बनाया जाए। दक्षिण में विद्युत और परीक्षक में अगर मुख्य द्वार हो तो तरक्की के रास्ते खोल देता है। इसका प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग लॉजिक ये है कि गेट वहाँ होना चाहिए जहाँ पर टर्निंग रेडियस सबसे अच्छा मिले, और यदि रोड पतला है तो वहाँ पर गेट को थोड़ा अंदर करके बनाया जाए, और गेट उस तरफ होना चाहिए जहाँ का लेवल रोड लेवल से थोड़ा ऊंचा हो, ताकि बारिश का पानी घर के अंदर ना आए बल्कि रोड की तरफ मिले। इंजीनियरिंग में हम सोलर ओरिएंटेशन देखते हैं, यानी कि सुबह सुबह की धूप उत्तर और पूर्व से जो आती है वो घर को भट्टी नहीं बनाती, और गर्मी के दिनों में भी घर को ठंडा रखने में मदद करती है, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट तेज धूप नहीं आती। गेट की पोजीशन सॉलिड वर्क्स के मुकाबले बैलेंस होनी चाहिए, ताकि ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन और एस्थेटिक दोनों मेंटेन रहे। अगर मुख्य द्वार सही कैलकुलेशन और लॉजिक के साथ बनाए गए हैं तो हमेशा सुख और शांति ही है। बस ध्यान रखें कि गेट हमेशा क्लोज खुले और उसमें से कोई आवाज़ लाए, नहीं तो वो आपको मेंटली डिस्टर्ब जरूर करेगी। आपका गेट बाकी दरवाजों से सही दिखता है? अगर हाँ तो एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। वास्तु के अनुसार घर का मेन गेट घर के अन्य द्वारों से बड़ा होना चाहिए। इंजीनियरिंग भी यही कहती है कि मूविंग इन या फर्नीचर शिफ्टिंग के वक्त एक बड़ा क्लियरेंस होना जरूरी है। एक पुराना नियम है कि लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है, मतलब कि यदि आपके दरवाजे की चौड़ाई 4 फीट है तो उसकी ऊंचाई 8 फीट होगी। इसे 1/2 प्रोपोर्शन भी कहते हैं। इस रेशियो को आर्किटेक्चर में सबसे बेस्ट और स्टेबल माना जाता है। मुख्य द्वार का साइज घर के अन्य दरवाजों से बड़ा होना चाहिए, ताकि ये एनर्जी सिंक काम करे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी और वेंटिलेशन का अंदर खींचे। दरवाजे की साइज घर के मालिक के हाइट से कम 1 से 2 फीट ऊपर होनी चाहिए। ये ग्रोथ और रिस्पेक्ट का प्रतीक बनता है। आजकल के मॉडर्न हाउस में हम सजेस्ट करते हैं कि दरवाजे की चौड़ाई कम से कम 3.5 से 4 फीट तो रहे, ताकि सामान शिफ्ट करते समय कोई समस्या का सामना न हो। और हाइट पहले 7 फीट स्टैंडर्ड चलता था, पर मॉडर्न एस्थेटिक्स और फोर्स सेविंग की वजह से हाइट 8 फीट रखना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ये आपके घर को ग्रेड ओपनिंग देता है और क्रॉस वेंटिलेशन में भी हेल्प करता है। वास्तु में 2 पल्लों वाला दरवाज़ा अच्छा माना जाता है, जो कि अंदर की तरफ खुले। इंजीनियरिंग में भी डबल शटर वाला डोर अच्छा होता है, क्योंकि उसका स्विंग एरिया कम हो जाता है, जिससे स्पेस अच्छे से मैनेज हो जाती है। वास्तु के अनुसार घर की देहली को भी थोड़ा सा ऊंचा रखने की सलाह दी जाती है। इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक हल्का सा राइज्ड थ्रेशोल्ड होना जरूरी होता है। इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से राइज्ड थ्रेशोल्ड होना जरूरी है, जो बारिश के समय आपके घर में पानी और कीड़े मकोड़े जो
से होता है। वास्तु में इसे एनर्जी लीकेज को रोकने का जरिया माना गया है। मुख्य द्वार आपके घर का सिर्फ एंट्री पॉइंट नहीं है, बल्कि ये आपके घर का फर्स्ट इंप्रेशन और सिक्योरिटी शील्ड भी है। क्या आपका मुख्य द्वार खुलते ही सीधा सीढ़ियाँ नहीं है? अगर हाँ, तो आप अपने घर की प्राइवेसी और वेल्थ दोनों को नीचे की तरफ भेज रहे हैं। इंजीनियरिंग के हिसाब से ये डिज़ाइन घर की प्राइवेसी का डेड एंड है और वास्तु में इसे एनर्जी ड्रिफ्ट कहा जाता है। जब मेन गेट के जस्ट सामने स्टे होती है तो घर की स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है। अक्सर छोटे प्लॉट्स में स्पेस में जाने के चक्कर में मुख्य द्वार के जस्ट सामने सीढ़ियाँ बना दी जाती है। वास्तु के अनुसार आपके घर के मुख्य द्वार से घर में एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। जब मुख्य द्वार के जस्ट सामने सीढ़ियाँ होती है तो वो एनर्जी करंट सर्कुलेट होने की बजाय सीधे ऊपर चली जाती है। इसे हम एनर्जी लीकेज कहते हैं। इसका असर ये होता है कि घर में रहने वालों को एम्प्टीनेस या इनस्टेबिलिटी फील होती है। वास्तु कहता है कि सीढ़ियाँ मुख्य द्वार के सामने ना होकर साइड में कहीं होनी चाहिए ताकि एनर्जी घर में पूरी तरह से सर्कुलेट हो सके। अब इसके पीछे का इंजीनियरिंग लॉजिक देखते हैं। जब भी आपके घर पे कोई बाहर वाला या विजिटिंग हो जाता है तो उसको आपके घर की सीढ़ियों से सीधे ऊपर को सारी जानकारी मिल जाती है। और मेन गेट खुलते ही तेज हवा से धूल विंड टनलिंग से स्टेयर्स के साथ ऊपर जाती है। एंट्रेंस से हाई ट्रैफिक होता है। यदि सीढ़ियाँ वहीं से शुरू होती है तो किसी इमरजेंसी के बाद समस्या आ सकती है। मेन गेट के सामने स्टेयर्स का होना क्लटर यानी भारी भारी फील होता है जो घर की एस्थेटिक्स को भी खराब करता है। दोस्तों, हमारा मकसद सिर्फ आपका घर बनाना नहीं, बल्कि आपको आपके घर में कंफर्ट और प्राइवेसी देना है। क्या आपके घर किसी खंभे या पेड़ ने रोक रखी है? सुनने में अजीब लगता है। वास्तु में इसे द्वार वेल कहते हैं। इंजीनियरिंग लॉजिक से देखें तो घर के गेट के सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन आपकी विजिबिलिटी को जीरो कर देता है। वही वास्तु कहता है कि ये घर में आने वाली एनर्जी फ्लो को स्प्लिट करता है, जिससे घर में नेगेटिव वाइब्रेशंस आती है। अक्सर घर बनाते वक्त हम अंदर ही प्लानिंग तो कर लेते हैं, लेकिन घर के बाहर भी इसलिए हो जाते हैं। वास्तु में घर के मुख्य द्वार को घर का मुख माना गया है। यदि इस घर के मुख के सामने कोई इलेक्ट्रिक पोल या पेड़ या कोई अन्य खंभा हो तो उसे हम द्वार वेद कहते हैं। जब आप घर से गाड़ी निकालते हैं तो आपको बाहर का पूरा व्यू दिखना चाहिए, और अगर बाहर की विजिबिलिटी जीरो है तो बाहर से आने वाला ट्रैफिक आपको नहीं दिखेगा, जो एक सेफ्टी रिस्क है। अगर मुख्य द्वार के करीब एक बड़ा गेट है तो उसकी जगह आपके कंपाउंड को और फाउंडेशन को कमजोर बना सकती है। अक्सर इलेक्ट्रिक पोल्स के नीचे हेवी वायरिंग होती है। यदि इसमें कोई ब्रेकडाउन होता है तो उसको सुधारते वक्त आपके मुख्य द्वार को बंद रखना पड़ सकता है। इसी हिसाब से एक पॉजिटिव एनर्जी आपके घर आपके मुख्य द्वार से हमेशा प्रवेश करती है। जब कोई ऑब्जेक्ट आपके घर के गेट के ठीक सामने होता है तो वो एनर्जी कट जाती है। इससे घर के मुख्य सदस्य की मेंटल पीस और करियर ग्रोथ पर असर पड़ता है। और यदि मुख्य द्वार के सामने पेड़ है और उसकी छाया दिन के पहले पहर में आपके गेट पर पड़ती है तो वहाँ पर छाया वेद होता है। द्वार वेद तभी माना जाता है जब ऑब्जेक्ट की हाइट आपके गेट की हाइट से दोगुनी हो और ऑब्जेक्ट आपके गेट के सेंटर पर। इंजीनियरिंग और वास्तु दोनों ही एक ही चीज़ पर सहमत हैं। आपके उम्मीद है कि ये वीडियो आपके कंस्ट्रक्शन में काम आएगी। हमारे चैनल पर अब हर वीडियो सुबह 7 बजे आएगी और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।